17 अप्रैल की तारीख क्यों तय की गई? जी। तेजस्वी यादव तो अकेले चल रहे थे बिहार में, कई दिनों से यात्रा किए हैं, जनसंवाद यात्रा हुआ और लगातार जिस तरह की गतिविधियां तेजस्वी यादव की दिखी, लग रहा था जैसे महागठबंधन में टूट हो जाएगा। इसकी प्रबल संभावना बन रही। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीते 2 महीने से कहिए, मतलब 14 फरवरी जब कृष्णा लवरू की एंट्री होती है बिहार में, प्रभारी बनाए जाते हैं, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का भ्रिकुटी जो है वो तन जाता है, मतलब टेढ़ी आंख आरजेडी पर दिखने लगती है। वाम की अगर हम बात करें, यानी वाम दल, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, सीपीआई कहिए, सीपीआईएम कहिए या सीपीआईएमएल कहिए, जो 3 पार्टियां हैं, अब उनमें भी रिसेंटमेंट था, मतलब नाराजगी थी तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर, क्योंकि तेजस्वी किसी से बात ही नहीं कर रहे थे। 2020 में क्या था, ना कुशवाहा साथ में थे, ना चिराग साथ में थे। इस बार वो लोग भी साथ में हैं, मांझी जी भी साथ में आ गए हैं। तो एक मजबूत मतलब कॉम्बिनेशन जो है वो एनडीए में दिख रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव अगर अभी भी नहीं संभलते हैं और गठबंधन को नहीं मजबूत करते हैं, सभी साथियों को नहीं लेते हैं, तो जो सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि 2010 वाला हाल हो जाएगा। इनपुट है कि 17 अप्रैल को जो बैठक पटना में होगी उसमें कांग्रेस पार्टी तो सम्मिलित होगी। अच्छा, कांग्रेस रहेगी कि मुकेश सहनी का दिल्ली में एनडीए गठबंधन में बातचीत चल रहा है। खबर तो यह भी है कि अमित शाह से डायरेक्ट उनकी बात चल रही है। सीट शेयरिंग का मसला फंसा हुआ है, मतलब बातचीत अंतिम दौर में पहुंचा हुआ। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और होने में बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में देखा जाए तो बिहार की राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों पर तैयारी कर रही हैं कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सके। ऐसे में आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल कर सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि 17 अप्रैल को महागठबंधन की बड़ी बैठक पटना में होने वाली है। इस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी और इस बैठक में किस किस को बुलाया गया है, महागठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं, क्या सबको इस बैठक में आने का इनविटेशन दिया गया है या नहीं, और बैठक में क्या कुछ होने की संभावना है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदीप्त आर्यन हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं। उदीप्त, 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक हो रही है, क्या कुछ संभावना है होने की और किस किस दल को इनविटेशन दिया गया है? देखिए, इनविटेशन किसको गया है ये तो हम बताएंगे मानसी, लेकिन उससे पहले 17 अप्रैल की तारीख क्यों तय की गई? जी। तेजस्वी यादव तो अकेले चल रहे थे बिहार में, कई दिनों से यात्रा किए हैं, जनसंवाद यात्रा हुआ और लगातार जिस तरह की गतिविधियां तेजस्वी यादव की दिखी, लग रहा था जैसे महागठबंधन में टूट हो जाएगा। इसकी प्रबल संभावना बन रही थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीते 2 महीने से कहिए, मतलब 14 फरवरी जब कृष्णा लवरू की एंट्री होती है बिहार में, प्रभारी बनाए जाते हैं, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का भ्रिकुटी जो है वो तन जाता है, मतलब टेढ़ी आंख आरजेडी पर दिखने लगती है। कन्हैया की यात्रा हुई, वो एक अलग तरीके से तेजस्वी को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने कई तरह की समस्याएं सामने उभर कर आ गई। वाम की अगर हम बात करें, यानी वाम दल, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, सीपीआई कहिए, सीपीआईएम कहिए या सीपीआईएमएल कहिए, जो 3 पार्टियां हैं, अब उनमें भी रिसेंटमेंट था, मतलब नाराजगी थी तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर, क्योंकि तेजस्वी किसी से बात ही नहीं कर रहे थे। और एक खबर हम और बताते हैं, पार्टी के अंदर जो सोर्सेज हैं, मतलब आरजेडी के अंदर की खबर आपको हम बताते हैं कि आरजेडी के अंदर भी तेजस्वी को लेकर एक नाराजगी है। अच्छा। और उस नाराजगी का जो कारण है कि तेजस्वी उपलब्ध नहीं है, मतलब एक्सेसिबल नहीं है सभी लोगों के लिए। अब स्थिति ऐसी है कि अगर आपका हमारा छोड़ दीजिए, आम जनता की बात आप छोड़ दीजिए, तेजस्वी प्रसाद यादव से अगर उनके पार्टी के विधायक मिलना चाहें या फिर उनके पार्टी के सीनियर लीडर्स मिलना चाहें या जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं वो मिलना चाहें, तो उनको भी मिलने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। मतलब सबसे इजीली वे में नहीं मिलते हैं, इजीली एक्सेसिबल नहीं है तेजस्वी यादव। आरोप लगता है बार बार कि तेजस्वी यादव का सारा डील जो है वो कौन करते हैं, तो संजय यादव करते हैं। तो पार्टी के अंदर जिस स्ट्रेचर में लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे कि रात के 11 बजे भी कोई चला जाए सीएम हाउस, तो मुलाकात करते थे, मुलाकात के उपलब्ध रहते थे, बैठे रहते थे, बातचीत होते रहती थी, वो दौर अब आरजेडी में खत्म हो गया। और आरजेडी में रूम पॉलिटिक्स जो होता है, कमरे के अंदर की राजनीति अब ज्यादा हो रही है। इसको लेकर भी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा नाराजगी और आक्रोश है। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और दूसरी बात कि एनडीए गठबंधन आज जिस स्वरूप में है, मतलब एक तरफ बीजेपी है, जेडीयू है, 2020 में क्या था, ना कुशवाहा साथ में थे, ना चिराग साथ में थे। इस बार वो लोग भी साथ में हैं, मांझी जी भी साथ में आ गए हैं। तो एक मजबूत मतलब कॉम्बिनेशन जो है वो एनडीए में दिख रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव अगर अभी भी नहीं संभलते हैं और गठबंधन को नहीं
मजबूत करते हैं, सभी साथियों को नहीं लेते हैं, तो जो सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि 2010 वाला हाल हो जाएगा। अच्छा। मतलब 24-25 सीटों में आरजेडी सिमट जाएगी। तो उसको लेकर ये 17 अप्रैल का जो बैठक है ये आयोजित किया गया है। अच्छा उदीप्त, एक सवाल होगा कि आपने कहा कि बैठक आयोजित किया गया और तेजस्वी यादव सिमटते हुए नजर आएंगे अगर ठीक तरीके से उन्होंने काम नहीं किया तो। अब जानकारी ये चाहिए थी कि क्या कांग्रेस को बुलाया गया है इस बैठक में, और वीआईपी जो कि अक्सर तेजस्वी के साथ नजर आते थे लेकिन इधर कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहे थे, तो क्या उनको बुलाया गया है? देखिए ये बहुत अहम सवाल है मानसी, और सही सवाल भी है। इनपुट है कि 17 अप्रैल को जो बैठक पटना में होगी उसमें कांग्रेस पार्टी तो सम्मिलित होगी। अच्छा, कांग्रेस रहेगी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे वो कृष्ण अल्लावरू होंगे और दूसरा नाम राजेश राम का है। अच्छा। जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक और नाम की चर्चा हो रही है कि सचिन पायलट जो है वो भी हो सकता है कि 17 को उस मीटिंग में शामिल हो। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कल भी वो शामिल थे। कल जो पटना में जो हिंसा हुई उसमें भी वो दिखे हैं। तो कुल मिलाजुलाकर कांग्रेस पार्टी तो इसमें भाग ले रही है, वाम दल भी इसमें भाग ले रही है, कई कॉमरेड शामिल होंगे। खबर है कि दीपांकर भट्टाचार्य भी इसमें आ रहे हैं। वाम दल के बड़े बड़े लीडर दिल्ली से भी पटना पहुंचेंगे, क्योंकि सीट शेयरिंग का भी मसला है। और एक मसला यह भी है मानसी कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस महागठबंधन मानती है कि नहीं मानती है। अब देखिए ना, कल सचिन पायलट आए पटना, एयरपोर्ट पर उनका बयान देखिए, आप लोगों ने एनबीसी पर हमारे चैनल पर चला भी था कि उन्होंने साफ कहा कि चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि सीएम फेस कौन होगा। अच्छा, मतलब महागठबंधन में भी अभी तय नहीं है कि सीएम फेस कौन है। ये इसी को तो लेकर विवाद है। लेकिन बात तेजस्वी को सीएम बनाने की और सीएम फेस बनाने की तो अक्सर आती रहती है। ये खुद घोषणा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कांग्रेस कहां तैयार है इस पर? कृष्ण अल्लावरू ने भी बयान दिया कि बाद में हम तय करेंगे सीएम कौन होगा। जिस तरह एनडीए गठबंधन में अमित शाह बार बार कह रहे हैं अलग अलग मंचों से कि चुनाव के बाद तय होगा कि सीएम कौन होगा, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। वही गुणागणित महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। तो एक तो वो भी मसला सुलझाना है कि भाई सीएम होगा कौन, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन की तरफ से। अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो फिर आरजेडी साथ में चुनाव लड़ेगी नहीं कांग्रेस के, तो उसको भी सुलझाना है। अब देखिए आपके सवाल पर हम आते हैं कि क्या वीआईपी शामिल हो रही है कि नहीं। बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वीआईपी अलग अलग नजर आई है और तेजस्वी यादव कहीं भी यात्रा या प्रोग्राम में भी गए हैं तो मुकेश सहनी नजर नहीं आए हैं उनके साथ। बिल्कुल, देखिए जहां तक मुकेश सहनी का कैलकुलेशन है, लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी को 3 सीटें दी गई। राजेश कुशवाहा मोतिहारी से लड़े, प्रेमनाथ चंचल गोपालगंज से लड़े और झंझारपुर से प्रत्याशी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ऑलरेडी ही वीआईपी ही लड़ी थी झंझारपुर की सीट। तीनों सीट पर बुरी तरीके से परास्त हुए थे महागठबंधन के प्रत्याशी, वीआईपी के प्रत्याशी। तो देखिए एक बात का आकलन तो तेजस्वी को भी लग गया है कि जो मांग मुकेश सहनी कर रहे हैं, जितना बड़ा मुंह फाड़ रहे हैं वो कि 60 सीट दीजिए और डिप्टी सीएम भी हमको डिक्लेयर कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर तेजस्वी कतई तैयार नहीं होने जा रहे हैं। दूसरी खबर हमने ये भी चलाया कि मुकेश सहनी की बात एनडीए से चल रही है, बातचीत अंतिम दौर में है सीट शेयरिंग को लेकर। हमने शायद कल ही परसों ये खबर चलाया था, आप ही के साथ हमने चर्चा किया था कि मुकेश सहनी का दिल्ली में एनडीए गठबंधन में बातचीत चल रहा है। खबर तो ये भी है कि अमित शाह से डायरेक्ट उनकी बात चल रही है। सीट शेयरिंग का मसला फंसा हुआ है, मतलब बातचीत अंतिम दौर में पहुंचा हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में मानसी महागठबंधन की तरफ से वीआईपी को यानी मुकेश सहनी को इन्विटेशन नहीं गया है। अच्छा, यानी मुकेश सहनी को इनविटेशन नहीं किया, विदाउट मुकेश सहनी लोग बैठक कर रहे हैं। तो इससे क्या क्लियर है कि मुकेश सहनी महागठबंधन और आपने ये बताया भी था कि हो सकता है कि वीआईपी एनडीए में शामिल हो जाए। चर्चा इसकी चल ही रही है, नहीं तो इसमें नेता क्यों नहीं दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, मतलब स्टोरी ऑफ द डे कह सकते हैं कि मुकेश सहनी को नहीं जाना नहीं होता। इस बात का संकेत है कि मुकेश सहनी महागठबंधन से बाहर होने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब महागठबंधन से अब बाहर होकर वो एनडीए में जा रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले ही ये बात बताई। मुकेश सहनी जब से राजनीति शुरू की है कई बार पाला बदले हैं। 2020 चुनाव के पहले देखिए ना, चुनाव के ठीक पहले मुझे याद है इमाम प्लाजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, वहां तेजस्वी यादव के सामने खड़े होकर भड़क गए और कहा कि हमारे पीठ में छुड़ा भोंका गया और तुरंत चले गए एनडीए गठबंधन में। वहीं 11 सीट लेके लड़ भी लिए, 4 सीट जीते, अपने हार गए। तो उसके बाद फिर महागठबंधन में चले गए। बीजेपी जब इनका विधायक तोड़ती है तो इनका आइडियोलॉजी तो कुछ है नहीं, सीधे तरीके से जहां पे इनको ना फायदा दिखेगा चले जाएंगे। अभी इनको फायदा एनडीए गठबंधन में दिख रहा है। तेजस्वी इनकी शर्तों पर तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि ये खुद को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। बोल रहे हैं घोषणा मेरे नाम का पहले कीजिए और 60 सीट दीजिए, कम से कम 60 सीट इनको क्यों देगी भाई आरजेडी। 3 सीट देकर देखा जा चुका है। एक और खबर है मानसी, अभी 2 दिनों का अधिवेशन
कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, और वहां पर जो अधिवेशन चला उसमें राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल, जो बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के, सब लोग सम्मिलित हुए। अब 2 दिन के अधिवेशन में पहले दिन पप्पू यादव नहीं पहुंचे थे, लेकिन सेकेंड डे का जो बैठक हुआ है उसमें पप्पू यादव शिरकत किए हैं, मतलब उसमें शामिल हुए हैं। तो अब इस स्टोरी का क्या कनेक्शन है हमारे स्टोरी से? देखिए, पप्पू यादव ने जो बातें रखी हैं राहुल गांधी के सामने, जो इनपुट हम तक आया है, पप्पू यादव ने स्पष्ट राहुल गांधी को समझाया है ये बात कि जब तक वैसे दल जो सही में सेकुलर हैं उनको एक पटल पे नहीं लाया जाएगा, एक मंच पर बिहार में नहीं लाया जाएगा, तब तक महागठबंधन का स्वरूप तैयार नहीं हो सकता है। तो अब वैसे में किन पार्टियों का जिक्र किए हैं पप्पू यादव? पहले नंबर पर है असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM, दूसरे नंबर पे है बहुजन समाज पार्टी, और तीसरे नंबर पे है आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी। उदीप्त, महागठबंधन की बैठक तो हो रही है और कांग्रेस भी अपनी अलग रणनीति में नजर आ रही है, और आपने भी ये खबर बताया था कि कांग्रेस अगर चाहे तो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो क्या लगता है महागठबंधन में जो बातें होंगी, सीट शेयरिंग पर चर्चा होंगी, तो कांग्रेस कुछ बड़ा फैसला ले सकती है? देखिए, सीट शेयरिंग का जहां तक मसला है, जो खबर हम तक आई है कि बात बन सकता है, ऐसा नहीं है कि बात बिगड़ जाएगी, साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। अब इसमें जो 3 पार्टियों को शामिल कराया जा रहा है, जिसका मैंने जिक्र किया, AIMIM, BSP या फिर आजाद समाज पार्टी कही ASP, इनको वही सीट दिया जाएगा जो सीट मुकेश सहनी लेते। मतलब जो 20-22 सीट पर, 20 से 22 सीटों पर जो महागठबंधन में मुकेश सहनी की दावेदारी बन रही थी, उसमें ही इन पार्टियों को सेट किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बार समझने वाला है, हम AIMIM का जब जिक्र करते हैं तो जो सीमांचल की 24-25 सीटें हैं, या कहिए कि पूरे जो कोसी बेल्ट है उसमें जो 50 विधानसभा सीट है, वहां पर बड़े डिसिसिव भूमिका में AIMIM दिखती है जी। इसलिए दिखती है क्योंकि उस वहां पर भले ही 8-10 सीट जीतेगी अवैसी की पार्टी, लेकिन 40 से 45 सीटों पर तेजस्वी को हरा जरूर देगी। 2020 में क्या हुआ? 5 सीट जीती AIMIM, जो 24 सीट है पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में 24 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें जीती AIMIM 25 सीट, लेकिन 23 सीट हरा दी महागठबंधन को, मतलब RJD को। एक विधायक जीते थे मात्र ठाकुरगंज सीट से, मोहम्मद साउद आलम। तो वो नुकसान जो RJD को होगा, उससे बचने के लिए अगर AIMIM को 8-10 सीट देकर शामिल करा लिया जाए तो वहां पर जीत सीमांचल की सभी सीटों पर कंफर्म हो जाएगी। अच्छा, मतलब कि हार ना हो, इससे अच्छा कि पार्टी में शामिल करा लो और कुछ सीटें दे दो। तो AIMIM भी तैयार होगी। देखिए, दिल्ली में बातचीत शुरू हो गई है, जो हम तक इनपुट है। एक बात और बताते हैं, अब 2 पार्टी और बच रही है, BSP और आजाद समाज पार्टी। अब देखिए, जो बॉर्डर एरिया है, मतलब जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर का जिला है बिहार में, कौन कौन सा है? बक्सर है, कैमूर है और गोपालगंज है। ये जो 3 जिला आप पकड़ लीजिए। अभी देखिए, आपको उदाहरण बताते हैं, उपचुनाव हुआ रामगढ़ में जीता कौन? भारतीय जनता पार्टी। सेकंड नंबर पे कौन रहा? बहुजन समाज पार्टी के सतीश यादव रहे, और तीसरे नंबर पे RJD के अजीत सिंह, जो सुधाकर सिंह के भाई हैं, वो आ गए। आप कैमूर में पकड़िए चैनपुर विधानसभा सीट, जहां से जमा खान अभी मंत्री बने हुए हैं, वो जीते थे बसपा के सिंबल पे, बाद में JDU में चले आए। आप गोपालगंज का पकड़ लीजिए, कुचायकोट विधानसभा, भोरे विधानसभा, बैकुंठपुर विधानसभा, गोपालगंज सदर विधानसभा, हथुआ विधानसभा, ये ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का एक अपना वोट बैंक है। बक्सर में आप ब्रह्मपुर पकड़ लीजिए, रामगढ़ पकड़ लीजिए, डुमरांव पकड़ लीजिए, चैनपुर पकड़ लीजिए, मोहनिया पकड़ लीजिए, भभुआ विधानसभा पकड़ लीजिए। मतलब 15-20 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का इंपैक्ट है। तो उन सीटों पर नुकसान ना हो महागठबंधन को, इसलिए हो सकता है कि 5-5 सीट बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी को तेजस्वी यादव देने को तैयार हो जाए, ताकि उनको चुनाव में इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। बिल्कुल। तो ऐसे में चुनाव की तैयारी में तेजस्वी यादव लग गया, और जिस तरीके से उन्होंने VIP को इन्वाइट नहीं किया है, तो तेजस्वी यादव का बड़ा प्लान देखा जा रहा है चुनाव। बिल्कुल। देखिए, अगर सहनी को आउट करके इन पार्टियों को शामिल करा लिया जाए तो महागठबंधन को ज्यादा फायदा होगा। इसी गुणागणित पर काम हो रहा है। मानसी, महागठबंधन की 17 अप्रैल को बैठक होने वाली है, और इस बैठक में सभी को इनविटेशन दिए गए हैं, लेकिन VIP प्रमुख मुकेश सहनी को नहीं दिया गया है। देखा जाए तो पिछले काफी समय से तेजस्वी यादव अकेले कार्यक्रम कर रहे थे, अकेले यात्रा कर रहे थे, मुकेश सहनी नजर साथ नहीं आ रहे थे।
और इसी बीच ये भी चर्चा हो गई कि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस पर अभी मुहर नहीं लगी है क्योंकि कोई औपचारिक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा कहा जरूर जा रहा है शायद वो एनडीए के साथ नजर आ सकते हैं। ऐसे में महागठबंधन की बैठक में कांग्रेस शामिल हो रही है और भी कुछ पार्टियां हैं जो कि शामिल हो रही हैं। विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी और विधानसभा चुनाव की नई रणनीति जो है वो तय की जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।